2020 का विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर ज़ोर शोर से है। तकरीबन 20 पार्टियां आई हैं पूरे बिहार के अंदर चुनाव में गठबंधन के साथ अलग अलग। उन पार्टियों में से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पार्टी हैदराबाद से बिहार गई है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था और 2020 में जो हो रहा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस किस बात की है? ओवैसी साहब की पार्टी तकरीबन 50 के आसपास विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तैयारी चल रही है। और वहाँ से लेकर दिल्ली तक इसका चर्चा हो रहा है। बिहार के अंदर में बहुत चर्चे हो रहे हैं ओवैसी की पार्टी की। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज मैं चर्चा करूँगा रफ़ात भाई उर्फ भूरा, जो कि MIM की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कार्यकर्ता हैं ओखला विधानसभा क्षेत्र के अंदर। सर बताइए, बिहार में चर्चा हो रहा है, आपका क्या महसूस करते हैं? मैं तो बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। वो इस वजह से कि बिहार में जो है बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, क्योंकि हमारे इलाके में भी लोग बिहार के बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये ओखला के अंदर रहते हैं। और जिस आदमी के मुँह से मैं सुन रहा हूँ तो वो यही कह रहे हैं कि भाई अब तो हम MIM को वोट देंगे। और मुझे अंदाज़ा ये है कि 15 से 20 सीट जो है वो बिहार में इंशाल्लाह MIM की आएंगी। सर पता है 20 सीट की बात कर रहे हैं आप, 20 सीट कहाँ है? अगर 20 सीट जीतते हैं तो आपका एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, मगर ऐसा होगा कैसे होगा? क्या गाइड मैप है? भाई इंशाल्लाह ओवैसी साहब जो है अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें जो है सारे समाज के लोग हैं, चाहे दलित हों चाहे मुसलमान हों, मतलब जितनी कास्ट हैं सब जो है सपोर्ट कर रही हैं। और इसीलिए जो है मेरे दिल को जो है पूरी तसल्ली है कि इंशाल्लाह 15 से 20 सीट जो है वो बिहार में आएंगी। और उसका असर जो है मैं दिल्ली में भी देख रहा हूँ। दिल्ली में भी मैं जैसे इलाके में घूमता हूँ या जाता हूँ ओखला में, तो बहुत ज़्यादा लोग जो है सपोर्ट में हैं और कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जी अब के जो है MIM को हम सपोर्ट करेंगे। आप पर इल्ज़ाम भी लगता है गाहे बगाहे कि आप BJP की बी टीम हैं और फिर आप एक तस्वुर ये करते हैं कि बिहार के अंदर 20 सीट जीतें। तो एक तरफ तो आप पर इल्ज़ाम लगता है, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि 20 सीट जीतेंगे, ये कैसे होगा? देखिए, अगर BJP के एजेंट होते तो जैसे पार्लियामेंट में ओवैसी साहब ने जो है बिल फाड़ा था कि भाई हम इसे कंडम करते हैं, वो ये नहीं करते क्योंकि वो तो BJP के एजेंट थे। अगर BJP के एजेंट होते तो वो इस काम को करते ही नहीं। BJP से जो है पहले ही इशारा कर देती, जैसे और पार्टियों कर देती है। अगर एजेंट बनने का काम करा तो वो केजरीवाल ने करा, क्योंकि इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो है करावन नगर में और वहाँ झगड़ा होने के बाद चांदबाग में जो है FIR के लिए जब मुसलमान क्या सभी लोग गए कि भाई ये जो है इस झगड़े को जो है आप रोकिए। उन्होंने झगड़ा नहीं रुकवाया, बल्कि ताहिर हुसैन जो है वो जेल चले गए। जबकि जेल अगर किसी को जाना था तो वो कपिल मिश्रा को जाना था, ताहिर हुसैन को नहीं। एजेंट होने का काम जो है BJP का एजेंट जो है अगर है तो वो केजरीवाल है। अच्छा, आपके हिसाब से BJP का एजेंट केजरीवाल है, ना कि असदुद्दीन ओवैसी? जी चलिए, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन मुस्लिम जो आपका जो सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत जिस पर भरोसा करते हैं वो बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। हमें जो है एक ऐसा रहबर मिला है जो मुसलमानों के लिए क्या दलित के लिए सबके लिए बोलता है। अगर कहीं मान लो किसी पे भी जुल्म हो रहा है तो जुल्म के खिलाफ बोलते हैं ओवैसी साहब। हाथरस में जो जुल्म हुआ, 4 मुस्लिम लड़के को गिरफ्तार किया गया है, आप लोगों ने क्या बात करी, क्या स्टेटमेंट दिया? भाई हमारा स्टेटमेंट तो ये है कि जो 4 लड़कों को जो फंसाया गया है, क्योंकि हाथरस में जो कांड हुआ उसके लिए जहन भटकाने की वजह से लोगों का जहन भटकाने की वजह से उन 4 लड़कों को फंसाया जा रहा है। वो मुलजिम नहीं है, वो गलत है। सब सरकार गलत कर रही है। सरकार गलत कर रही है, लेकिन आप लोग खड़ा होना चाहिए था ना उसके लिए। कहाँ खड़े हुए? भाई खड़े हैं। अभी फ़िलहाल जो है वहाँ जो है इलेक्शन चल रहा है बिहार में, और जितने लोग खड़े हुए, जैसे अब दलित खड़े हुए उसके लिए, तो उन्हें जो है उन्हें मारपीट करी और बहुत बदतमीजी करी लोगों के साथ। दिल्ली विधानसभा ओखला के अंदर आप एक कार्यकर्ता भी हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। अगर आपको पार्टी टिकट देती है आगे चुनाव के लिए, तो आपकी तैयारी किस तरह की हो रही है या क्या माइंड में है, कुछ ऐसा?
भाई तैयारी तो माशाल्लाह मैं तकरीबन 15 साल से कर रहा हूँ और तैयारी में यही होता है कि लोगों को काम आना चाहिए। जबकि मैं अभी फ़िलहाल भी काम करता हूँ, जैसे सफाई का काम हो, सीवर का काम हो या किसी का कोई परेशान है उसके लिए मैं 24 घंटे खड़ा हुआ हूँ। अगर किसी को भी मेरी ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत होगी इंशाल्लाह मैं जो है वहीं पहुँचूँगा। ये चल रहा है, आपका काम चल रहा है अभी? हाँ, काम चल रहा है और मिलने का भी काम चल रहा है। मिलने मिलाने का जो है लोगों से मिला जा रहा है, जाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स माशाल्लाह मिल रहा है। वैसे मैं सर्वे करता हूँ, देखता हूँ तो ओखला के अंदर जितनी भी गलियाँ हैं, सीवर और पानी की बहुत दिक्कतें हैं और कांग्रेस ने भी किया, आम आदमी पार्टी की भी तरफ से हो रहा है, मगर अब तक कोई भी गली मुकम्मल नहीं है। आपके पास क्या उसके लिए है? देखिए, हमारा जो ओखला है वार्ड नंबर 100, जिस गली से मैं निकलता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे हम राजस्थान के किसी पिछड़े हुए गांव में घूम रहे हों, क्योंकि इलाके में कैंडिडेट चाहे कोई भी हो लेकिन उसने जो है काम नहीं किया यहाँ, चाहे शुएब दानिश हो या अमानतुल्लाह खां हो, खोद के जो है गलियाँ डाली हुई हैं। गलियाँ खुदे जो है 1 साल हो गए जो नहीं बनी और लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी है। जबकि केजरीवाल ने कहा था पानी फ्री और बिजली आप और पानी माफ़, लेकिन पानी जो है आज तक यहाँ लोगों को नसीब नहीं हुआ। तकरीबन 50 रुपये रोज़ का पानी लोग ख़रीद के पीते हैं यहाँ। तो पब्लिक उम्मीद करे कि आप जीतेंगे तो पानी भी सही मिलेगा और गली की सफाई भी सही हो जाएगी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आपकी पार्टी की तरफ से कोशिश होगी जी। और एक चीज़ आपने और देखा होगा, जिस टाइम ये कोरोना का मामला आया तो मरकज़ में जो है ये हो रहा था कि भाई न्यूज़ में जब हमने देखा तो ये दिखाया जा रहा था कि मरकज़ में जो है 200 आदमी है, मरकज़ में 500 आदमी है, मरकज़ में 2000 आदमी है। तो केजरीवाल ने कहा कि इन पे मौलाना साहब पे जो है FIR करिए और इन जमातों पे FIR करिए, इन्हें जेल भेजिए। जब इन्हें जेल पूछवा सकते हैं तो कपिल मिश्रा को जेल क्यों नहीं? क्योंकि जब कपिल मिश्रा के लिए लोगों ने कहा कि आप इन पे FIR कराइए तो केजरीवाल ने कहा कि मेरे हाथ में प्रशासन नहीं है। अब कहाँ से प्रशासन आ गया जब जमातियों पे FIR कराने के लिए, जमातियों को जो है जेल भेजने के लिए प्रशासन कहाँ से आ गया? जो जमातियों पर जो इन्होंने वो लगाया है, जमाती कोई कोरोना थोड़ा ही लेकर आए हैं। अगर इन्हें कोरोना रोकना था तो ये जो है एयरपोर्ट पे जो है वहाँ अपना टेस्ट की मशीनें लगाते, टेस्ट करते और वो जिन लोगों को कोरोना था उन्हें वहीं रोकना था। ये थे हमारे साथ रफ़त भाई, जिन्होंने अपनी बेबाकी से, अपने अंदाज से मेरे सवालों का जवाब दिया। और उम्मीद की जाती है कि अगर भूरे भाई को MIM टिकट देती है तो पूरे जोश के साथ ये ओखला विधानसभा के अंदर वार्ड मेंबर के चुनाव लड़ेंगे और पब्लिक की, जनता की सेवा करेंगे। अब रही बात चुनाव बिहार की, अगर बिहार में भी 8 से 10 सीट जीतती है तो शायद इनको बेनिफिट मिलेगा, जो इनका मानना है। मैं MS अख्तर खान, पर्वत न्यूज़, न्यू दिल्ली।